BTST STBT कॉल्स लेते हैं। शुरुआत करते हैं गाबसर आपके साथ ही। BTST STBT। BTST, गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। करीब 4 हफ्ते से हम लो देख रहे हैं, यहाँ पर वो सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड। अच्छा आपको मिला है, 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 1960 70 का, लगा दें 30 रुपए का। अपसाइड टारगेट 2100 के, मेरे ख्याल 2100 पॉसिबल है कल तक गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे एक BTST है बाय ट्रेड, और पूरे सेक्टर में आज एक स्ट्रॉन्ग मूव था। मानस आपके कैरी करेंगे? और वीरेंद्र जी, आई थिंक कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। फ्रेश ब्रेकडाउन और चार्ट्स पे देखने को मिला है। आई थिंक पिछले लो को भी स्टॉक ब्रेक कर सकता है, तो कल्याण ज्वेलर्स के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 446 के स्टॉप लॉस लगाना है और 415 के टारगेट सेट करने हैं। करंट प्राइस 436 चल रहा है। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय फिलहाल मानस जी की तरफ से आते हुए। राजेश जी, आप बताइए कल क्या कैरी कर रहे हैं आप? कल के लिहाज से क्या कैरी कर रहे हैं? जी जी श्रेया जी, देखिए मैं एबीबी को कैरी करूंगा। मुझे लगता है जिस तरह से कैपिटल गुड्स में लोअर एंड से बाइंग हो रही है, एबीबी थोड़ा और टिक देगा। तो ये जो रिलीफ रैली प्ले है, इसका टारगेट होगा करीबन 5240 का। सो एट ए लेवल ऑफ 5110 इट्स अ बाय इन एबीबी। स्टॉप लॉस विल बी एट 4960। ओके, एबीबी पे बाय है सर। शिल्पा जी, आपके कैरी करेंगी? जी वीरेंद्र जी, बाय रहेगा एस्ट्रल में। एस्ट्रल मुझे लगता है काफी दिनों के बाद थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग मूव अटेम्प्ट ले रहा है, तो यहाँ पे 1300 1320 जोन्स पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनना चाहिए। यहाँ पे टूवर्ड्स 1380 से लेके 1420 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे इसको आज हमने अभी इसको एस BTST प्रबुदास लीलाधर में 1400 का कॉल ऑप्शन जो रफली 40 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल पे दिया हुआ है। स्टॉप लॉस आप 30 का यहाँ पे मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 55 से लेके 70 के बीच। ठीक है, एस्ट्रल बाय कॉल शिल्पा जी की तरफ से। सोमिल जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? BTST STBT बाय कॉल है डीमार्ट पर। एक अच्छा मोमेंटम है, एक अच्छे लेवल से बाउंस बैक दे रहा है। 3400 का एक स्टॉप लॉस और टारगेट ऊपर में 3550। ओके, कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? वीरेंद्र जी, ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर मूव एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1485 के एसएल के साथ। 1560 1565 के प्राइस टारगेट के लिए एस BTST से चेज करना चाहिए। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी। अब एक काम करते हैं, जरा आते हैं कि देखिए निफ्टी 5 अंक नीचे है। अगर आप डे हाई से कंपेयर करें तो काफ़ी नीचे है। बैंक निफ्टी 233 पॉइंट नीचे है। आज हमारे पास अगर कोई चीज़ अच्छी थी वो था कैपिटल गुड्स, हमारे पास IT और साथ ही साथ ये कैपिटल गुड्स, IT और कुछ अगर आप देखें इंडिविजुअल पॉकेट्स में अच्छी स्ट्रेंथ थी। ये ट्रांसलेट कैसे हुई? आई मीन डेरिवेटिव्स में ये देखते हैं उसको। 117 लॉन्ग, बहुत दिनों बाद थोड़ा सा जो ये मार्केट ब्रेथ है इन डेरिवेटिव्स वो अच्छी थी। 21 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 71 में और करीब करीब लॉन्ग अनवाइंडिंग 7 में माफ कीजिएगा, तो 78 रेड थे, उसके अगेंस्ट लगभग आप समझ लीजिएगा कि 140 ग्रीन्स। ब्रेथ अच्छी थी। अब आते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान क्या था इसमें? ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, REC, वोल्टास, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी? IRFC में सिमेंस, BHEL, वोडाफोन आइडिया और माफ कीजिएगा वेदांता और अपोटास में आज शॉर्ट कवरिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड आएगी प्रेशर पॉइंट्स वालों में। आज देखिए जितने भी एक्सचेंजेस थे ना, उसमें एक सब्सटेंशियल सेल ऑफ था और MCX, BSE, कैम्स, बाकी यहाँ पे स्क्रीन पे IGL, सैंट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, येस बैंक, सब में काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज था। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग की, जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। BSE, दिस इज कॉल्ड बुल्स लिक्विडेशन, जो टायर्ड बुल लिक्विडेशन होते हैं। भाई मेरा 3000 का ट्रेड है, स्टॉक चल रहा था 6000 का, 55 रुपये नहीं काटा, 5000 रुपये नहीं काटा तो आज 45 रुपये काटा। दैट्स कॉल्ड बुल लिक्विडेशन, टायर्ड बुल लिक्विडेशन। बाकी UPL, पेट्रोनेट, LNG, वोडाफोन आइडिया और इंडसइंड बैंक, ये कुछ और ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई। एक स्टॉक स्क्रीन पे और लिखे आइएगा जिसका धीरे धीरे स्ट्रक्चर जो है ना वो कोलैप्स हो रहा है। एक बार आप लिखे आइएगा UPL। मैंने खुद 10 दिन पहले अपनी टीम में कई बार इसको इंक्लूड किया है और अच्छा पैटर्न था, एक टिपिकल फ्लैग था, पर अब फ्लैग सिंक होता हुआ धीरे धीरे।
आप क्या कहेंगे शिल्पा जी, आज 20 रेमा के नीचे क्लोज होना, क्या वो बेट्स जो लॉन्ग यहाँ पे थी अब उनको काट लेना चाहिए एक बार के लिए? कॉशियसली थोड़ा सा व्यू होगा आपका यहाँ पर यूपीएल पे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, हमने जितनी बार भी बात किया था, हमने हमेशा ही मेंटेन किया था कि 620 इसका एक स्टॉप लॉस होगा आपका। बिकॉज़ 620 के नीचे अगेन एक वीक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे 580, 550 जो भी डाउनसाइड के लेवल से जहाँ से रैली चालू हुआ है, तो वापस वहां तक जाने के लिए भी एक स्कोप बनता है। तो ये अभी के लिए मुझे लगता है 620 के भी नीचे क्लोज, इट्स स्क्वेयरिंग ऑफ पोजिशन। ठीक है, यूपीएल पे फिलहाल ये रणनीति। एक फार्मास्यूटिकल इंडेक्स देखें आप, निफ्टी फार्मा तो इन ग्रीन ही बंद होने की तैयारी कर रहा है, ½ % की तेज़ी है निफ्टी फार्मा में फिलहाल आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक कहीं गम और कहीं खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक जो डे लो के आसपास क्लोजिंग करने की तैयारी कर रहा है। बताइए सोमिल जी, सन फार्मा जिस तरीके से इसमें इनफैक्ट जब निफ्टी फार्मा में गिरावट देखने को मिलती है, सन फार्मा डे लो के आसपास ही पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिला है, इस पे क्लोज दिखाता है। क्या इस स्टॉक में फिलहाल कॉशियस अप्रोच रहेगी? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? डेफिनेटली फार्मा सेक्टर ओवरऑल ही मीडियम टर्म आउटलुक नेगेटिव है और मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें बाउंस भी आ सकता है। इन द शॉर्ट टर्म फॉर अ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव एक आध दो स्टॉक में जैसे ग्लेन फार्मा है उसमें बाउंस आ सकता है, लेकिन सन फार्मा मैं समझता हूँ कि नीचे में 1500 के लेवल्स ओपन है इन द मीडियम टर्म आउटलुक और इसे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी फिलहाल सन फार्मा में रहेंगे, लेकिन फार्मा पैक से सोमिल जी कोई ऐसा स्टॉक जहां पे आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है, या फिर अभी फार्मा इज अ बिग नो नो? नहीं, यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा एक स्टॉक है जो मैं अभी एक्चुअली देख भी रहा था। उसमें हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाई सिग्नल है। आई थिंक इसमें एक अच्छा बाउंस आ सकता है और ऊपर में 1400 के लेवल्स हमें इन द वेरी शॉर्ट टर्म देखने मिल सकते हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक 1380 के आसपास के जो रेजिस्टेंस है वहां तक ये डेफिनेटली बाउंस कर सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 1289 का और ऊपर में 1380 का टारगेट। ग्लेन फार्मा में अभी फिलहाल आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, बाई की कॉल है ग्लेन फार्मा, और सन फार्मा में भी सेल ऑन राइज की रणनीति फिलहाल आप अपनाएं।